सोच सकते हैं वर्डप्रेस वो चीज़ है। पूरी दुनिया के अंदर 40% से 50% तक वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनती हैं, क्योंकि ये इंतहाई आसान है। इसके अंदर थीम्स और प्लगइन्स होते हैं। ये मैं आपको क्रक्स बताऊंगा, उसका ना 3-3, 4-4, 5-5 मिनट होते हैं हर स्किल का। क्रक्स, निचोड़, क्रक्स कहते हैं निचोड़ को, ताकि आप लोगों को पता चल जाए ये है क्या। ठीक है, इसमें थीम्स और प्लगइन्स होते हैं। दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स इसी में बनती हैं। 40 से 50% आधी वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनती है। तो आपके इसके रेलिवेंट कीवर्ड जो होंगे वो वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग। जब आप वर्डप्रेस लिखेंगे तो आपको इससे रेलिवेंट कीवर्ड ढूंढने, उन रेलिवेंट कीवर्ड्स पर आपको गिग बनानी है और वो रैंक करनी है। ठीक है, कम से कम ऐसी आपने गिग बनानी है जिसमें कम से कम 5000 गिग्स बनी, 4 से 5000 तक गिग्स बनी हो। उस गिग के उसके रेलिवेंट आपने गिग बनानी है। अगर कम होगी तो आप गिग नहीं बनाएंगे, और अगर 20,000 से ज़्यादा हो तो फिर भी नहीं बनाएंगे। उस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। उस पर ज़्यादा कंपटीशन होगा, उसको अचीव करने के लिए आपको टाइम रिक्वायर होगा। ठीक है, ये CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके ज़रिए आप बहुत आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आप लोग इसको सीखना चाहें तो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर इसको सीख के इस काम को खुद से भी सीख सकते हैं। जी, आपका क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 2 तरह का काम होता है। एक प्रिंटिंग प्रेस के लिए जो मशीनों से प्रिंट निकलता है, ठीक है। दूसरा जो काम होता है वो सोशल मीडिया के लिए और वेबसाइट्स के लिए होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोई कहता है कि मेरा फेसबुक पेज है, मैं गाड़ियों का काम करता हूँ, रेंट ए कार का काम करता हूँ, मुझे पोस्टर बना बना के देते रहा। ठीक है, जिसे पोस्ट भी कहते हैं। पोस्ट जो फेसबुक लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा, इसको पोस्ट कहते हैं। और फेसबुक पेज पे मेरी पोस्टर बना के देते हैं। जो लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं उनको पता होगा यूट्यूब की जो वीडियो होती है इसका थंबनेल होता है। वो कहाँ नज़र आता है? जब हम वीडियो चलाते हैं या यूट्यूब ऑन करते हैं तो हम जैसे स्क्रॉल करते हैं तो वीडियोस के ऊपर हमें एक तस्वीर जो नज़र आ रही होती है वो उसका थंबनेल कहलाता है। ग्राफिक डिज़ाइनर थंबनेल बना के दे सकता है, फेसबुक की पोस्ट बनाकर दे सकता है, सारा पिक्चर्स का काम होता है। ठीक है जी, ये स्लाइडर भी इमेजेस बनाकर दे सकता है, कवर फोटोज बना के दे सकता है, प्रोफाइल फोटोज बनाकर दे सकता है। ये सारा का सारा काम सोशल मीडिया या वेबसाइट्स के लिए होता है, इंटरनेट के लिए होता है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा काम जो होता है वो प्रिंटिंग प्रेस के लिए होता है, जिसमें लोगो बनाकर देना। ठीक है, विजिटिंग कार्ड, कौन कौन समझता है विजिटिंग कार्ड को? विजिटिंग कार्ड बना के देना, जो हम देखते हैं छोटा सा जो कार्ड होता है। फिर ब्रोशर बना के देना, हर कंपनी के ब्रोशर होते हैं, भाई ये हमारी कंपनी है, ये ब्रोशर। ठीक है, जैसे होटल में हम जाते हैं वहाँ मेन्यू यूज होता है, रेस्टोरेंट में जाते हैं आपका मेन्यू क्या है। ठीक है, इसी तरह किसी और कंपनी के पास जाते हैं तो उनका ब्रोशर होता है। फिर कंपनी प्रोफाइल होती है। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनके नाम होते हैं: लोगो डिज़ाइनिंग, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइनिंग, ब्रोशर डिज़ाइनिंग, पैनाफ्लेक्स डिज़ाइनिंग, प्रोफाइल डिज़ाइनिंग, और बकाया जो मैंने बताया है कि यूट्यूब के जो हो गए थंबनेल हो गए, फेसबुक पेज के पोस्टें वगैरह हो गई, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर काम आ जाता है। इसमें 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं फॉर अ सिंगल डिज़ाइन, एक डिज़ाइन के। लेकिन अगर मंथली बेसिस पर काम करना हो, अगर कोई कहता है मेरा फेसबुक पेज है उस पर मंथली बेसिस पर आप काम करेंगे, तो फिर ग्राफिक डिज़ाइनर 5000 से लेकर 20,000 तक चार्ज कर सकता है। ठीक है, ये काम भी आसान है, इसको 2-3 महीनों के अंदर सीखा जा सकता है। कि आपका क्या है? कंटेंट राइटिंग। जो वेबसाइट्स बनती हैं उन पर जो कंटेंट लिखा जाता है, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स होती हैं। किसी की मेडिसिन से रेलिवेंट होगी, किसी की
ई कॉमर्स होगी, किसी की गवर्नमेंट वेबसाइट्स होंगी, उन वेबसाइट्स के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो टेक्स्ट कंटेंट राइटर लिखता है। वेबसाइट्स के ऊपर जितना भी टेक्स्ट लिखा जाता है, ठीक है, इसकी भी काफ़ी डिमांड है और ये काम आसान है, लेकिन इसके लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ये भी बंदा कर सकता है। अगर इंग्लिश हल्की हो तो ये वो बंदा इसका काम नहीं कर सकता। इसमें आर्टिकल लिखने होते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स दे दिए जाते हैं कि आप स्पोर्ट पे लिखें। एक वर्ड दे दिया जाता है, बेस्ट स्पोर्ट, बेस्ट गेम इन स्पोर्टिंग वर्ल्ड, एक वर्ड दे दिया जाएगा कि इसके ऊपर आप लोग लिखें, ठीक है। कीवर्ड दे दिए जाते हैं, कीवर्ड दे दिए जाते हैं, और ये एसईओ के भी करीब है। एसईओ जो सीखे तो वो कंटेंट राइटिंग भी सीख सकता है। आपका क्या है? एफिलिएटेड मार्केटिंग, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम जो है अमेज़ॉन के ज़रिए अगर हम काम कर रहे हैं या दराज के ज़रिए हम काम कर रहे हैं तो इसमें एफिलिएटेड मार्केटिंग का काम भी हम कर सकते हैं। एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होती है कि प्रोडक्ट किसी और की हो, मैं ये कहूँ कि ये माइक मेरा है, आप इसको सेल कर दें, चाहे मार्केट में जाके कर दें, चाहे आप ऑनलाइन फेसबुक के जरिए कर दें। इसकी आप अच्छी सी कोई नेट से तस्वीर ढूंढें, थोड़ा सा टेक्स्ट लिखें, फेसबुक पे आप इसकी पोस्ट लगा दें। अगर आप इसको बेचने में कामयाब हो जाएं तो मैं आपको इतना कमीशन दूंगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? एफिलिएटेड मार्केटिंग। बहुत सारी कंपनियां आपको एफिलिएटेड मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज देती हैं, आप एफिलिएटेड मार्केटिंग वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए इसमें कामयाब कौन हो सकता है? अब ये बात आ गई, हर चीज़ के बारे में देखा जाएगा कि उसमें कौन सा बंदा कामयाब हो सकता है। एफिलिएटेड मार्केटिंग में वो बंदा कामयाब हो सकता है जिसका सोशल नेटवर्क बड़ा हो, जिसके पास कोई वेबसाइट हो या कोई यूट्यूब चैनल हो, कोई फेसबुक पेज हो, जिसमें ठीक ठाक लोग मौजूद हैं, वो इससे पैसा कमा सकता है। जिसका कोई फेसबुक पेज ना हो या अभी नया बनाया हो, वो एफिलिएटेड मार्केटिंग में नहीं कर सकता, कामयाब नहीं हो सकता। अगर एक बंदे का फेसबुक पेज है, उस पर 1 लाख लोग मेंबर हैं, 1 लाख लोग मेंबर हैं, अगर वो कोई भी चीज़ पोस्ट करेगा तो उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे कि वो चीज़ सेल हो जाए और लोग उसके ज़रिए कुछ ना कुछ खरीद लें। लेकिन अगर एक बंदा है, उसके कोई रिसोर्सेज नहीं है इंटरनेट की दुनिया में, तो वो कोई चीज़ नहीं बेच सकता। मैं कर सकता हूँ एफिलिएटेड मार्केटिंग नवा प्रेजेंट। क्यों? वाई? मेरे पास 100 से ऊपर वेबसाइट्स हैं, मुझे किसी के भी बिजनेस को प्रमोट करना हो, मैं अपनी वेबसाइट पे उनके बैनर लगा दूँ, उन बैनर्स पे लिंक लगाओ, मैं कहता हूँ ये फ़ोन जो है, ये माइक जो है, ये खरीदेंगी, बेहतरीन माइक यूट्यूबर्स के लिए, मैं साथ लगा दूंगा, अपनी वेबसाइट पर एक तस्वीर लगा दूंगा, यहाँ क्लिक करें, ऐसे निशान बना दूंगा, वो चमक रहा होगा। 100 वेबसाइटें हैं ना, एक आधी पे क्लिक होगा ही ना, तो वो चीज़ के बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा शख्स नहीं बेच सकता जिसके पास कोई भी अभी इंटरनेट की दुनिया में उसे लोग ना जानते, वो एफिलिएटेड मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, म्यूजिक एंड ऑडियो। इसके अंदर आपको काम ये आ सकता है कि ऑडियो में डिबगिंग डिफरेंट किस्म की, कार्टून्स वॉइस निकालनी है जी, जैसे रेडियोज के ऊपर बैठ के लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालना, जानवरों की आवाज़ें निकालना, ठीक है जी। या आप बात कर रहे हैं, आप वॉइस चेंज करके, वॉइस ओवर, शायद आपने सुना वॉइस ओवर, आप ये कोई भी एड्स देखें, कमर्शियल्स, ठीक है जी, अच्छे में अभी घर बनाए और मालदार हो जाए, ऐसे करके उन्होंने आवाज़ को बदला होता है। एक ज़्यादा मतलब कि थोड़ी सी आवाज़ जो है ना 40 साल के बंदे की निकालनी है या 20 साल की निकालनी है या 15 साल की उसकी निकालनी है, वॉइस या बैकग्राउंड म्यूजिक देना है, ठीक है जी। तो ये वॉइस से रिलेवेंट काम होता है, इसमें कॉपीराइट का भी इशू होता है।
अगर आप किसी ब्रांड का कोई वॉइस उठाकर कहीं किसी को दे दें तो कॉपीराइट में यूट्यूब के ऊपर भी ऐसा होता है कि वॉइस के ऊपर कॉपीराइट आ जाता है, इससे चैनल भी फारिग हो जाते हैं। और जो फेसबुक के पेज हैं, फेसबुक के पेज और यूट्यूब इन दोनों से आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी और का वॉइस उठाकर लगा देंगे, ये मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, अगर ये मैं अपने चैनल पर डाल दूँ और आप लोग भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दें तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, आपका चैनल बंद हो जाएगा। अगर किसी की कोई मूवी है, कोई सॉन्ग है, वो आप डाल देते हैं किसी फेसबुक पेज पर, ठीक है जी, किसी यूट्यूब चैनल पर, तो वो कहते हैं किसी और का कंटेंट नहीं आप ले सकते। किसी और का कोई कंटेंट अगर यूज करना हो तो उसके तरीकाकार होते हैं, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो ऑडियो हो। अगर आपने उसको यूज करना हो तो या आप प्रायर परमिशन लेते हैं उनसे, उनके साथ परसेंटेज डील करते हैं, या फिर आप उसको क्रैक करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, उसकी पिच को चेंज करते हैं, उसमें और वॉइसेस ऐड करते हैं, और चीज़ों को ऐड करते हैं और उसको कॉपीराइट से क्लियर करते हैं। ठीक है जी, म्यूज़िक और ऑडियो का मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, डीप एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है जी, आईटी से डिफरेंट रेलिवेंट बनता है, लेकिन जितना मुझे मालूम था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हो सकता है ये हम आपका चेंज कर दें, इसको इसकी जगह कोई और ले लें। नेक्स्ट, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ही अहम आपको टॉपिक दिया गया है। ठीक है जी, अब की दुनिया में हर कारोबार, आने वाले कारोबारी हजरात इसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस, वेबसाइट्स, किसी का कोई भी कारोबार है, हर कोई शख्स चाह रहा है कि मैं वेबसाइट बनाऊं। बाहर के मुल्क में हर गोरे की 4-4, 5-5 वेबसाइट हैं। इतना बाहर के मुल्क में लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। पाकिस्तान में अभी इतना इसका ट्रेंड नहीं है। यहाँ पर लोग सस्ती वेबसाइट्स के चक्करों में होते हैं। वो कहते हैं क्योंकि वेबसाइट भी 1000-2000 में नहीं बनती, कम से कम वेबसाइट 10,000 से शुरू होती है, लेकिन लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि 5,000 से हमारी वेबसाइट बन जाए। तो बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, कुछ लोग जो फारिग बैठे रहते हैं वो आपको 5,000 में भी बना के दे देते हैं, जो उनके लिए 1-2 दिन का काम होता है। वेबसाइट्स 5,000 से लेकर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक भी जा सकती है। अभी हमें रिसेंटली एक 7 लाख का ऑर्डर मिला है वेबसाइट का। ठीक है, इसमें आप लोगों को भी इसी तरह बड़े बड़े, अगर आप वेब डिज़ाइनर और डेवलपर का काम सीख लें, इसमें जो इसके एक्सपर्ट लेवल जो है ना, एक्सपर्ट लेवल, एक है वेबसाइट जो ये वर्डप्रेस में बनती है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये वेबसाइट सस्ती वेबसाइट होती है क्योंकि आप 1 महीने में वेबसाइट बनाना सीख लेते हैं। फिर आप फ्री अगर हैं तो आप कहते हैं ठीक है जी, 5,000 में आए, 4 में आए, दे दो जी, किसी को फारिग बैठने से तो बेहतर। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो 10,000 से कम छोटी सी एक वेबसाइट जो उन्होंने 1 दिन में तैयार कर ली है, इससे कम में नहीं बोलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद वेबसाइट की जो असल जो रूट है, जो जड़ है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें HTML, पहली लैंग्वेज HTML शुरू होती है, CSS शुरू होती है, बूटस्ट्रैप होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, PHP होती है। ये सारी चीज़ें सीखने में कम अज कम और डेटाबेस होती है, 6 महीने का वक्त दरकार होता है। इसके बाद वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की एडवांस फॉर्म आती है, जिसमें मैंने इनको दिया था जो लारावेल और कोऑर्डिनेटर के। फिर फ्रेमवर्क शुरू होते हैं। ये जो फ्रेमवर्क्स होते हैं इनके ऊपर 50,000 से शुरू होता है काम, 50,000 से कम से कम। छोटा सा भी जो प्रोजेक्ट होगा वो 50,000 में मिलेगा, और इसके काम करने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात मैंने जब काम करवाना होता है, जो हमने अपनी टीम हायर की हुई है, उसमें बाहर के मुल्क के लोग भी हैं, नाइजीरियन, इंडियन, बांग्लादेशी, वहाँ के भी, लाहौर के, गुजरात के, कराची के, ठीक है जी, एक्सपर्ट लेवल के। क्योंकि जो बड़े बड़े ऑर्डर्स आने होते हैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उन पे बहुत सारे लोगों ने काम करना होता है। तो मुल्तान जैसे शहर में इतने एक्सपर्ट लोग मौजूद नहीं हैं, फिंगर्स में होंगे, थोड़े बहुत होंगे। ठीक है जी, अच्छी सैलरीज के ऊपर ये लोग जाते हैं। कम अज कम इनकी सैलरी 30,000 से कम अज कम शुरू होती है।
जिसे भी थोड़ा बहुत भी काम आता हो, इसका लारावेल कोऑर्डिनेटर का, ठीक है। और इसकी गिग अगर आप बना लें तो इस पर बहुत सारा काम मिल सकता है, इस पर कम लोग हैं और काम ज़्यादा इस पर आता है, क्योंकि हर कोई जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, देखा देखी लोग कहते हैं दराज जैसी मैंने वेबसाइट बनानी है, मैंने OLX जैसी वेबसाइट बनानी है। मैंने भी रिसेंटली OLX जैसी एक अपनी हमने वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है onlinedealbazaar.com। वो हमने अपनी लॉन्च की है, OLX के मुकाबले में की है, उसकी भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं। हो सकता है उससे रेलिवेंट भी हम आपको काम दें कि आप उस पर पोस्टिंग करें और हम आपको चार्ज करेंगे उसमें। हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर आए, ठीक है जी। तो वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें अगर आसानी से बनानी हो तो वर्डप्रेस, अगर सालों में जाना हो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, इसके लिए वेब लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, ठीक है जी। जो कि 5-6 लैंग्वेजेस से लेकर 20-25 लैंग्वेजेस तक हो सकता है। जिसको जितना नॉलेज होगा उतना ज़्यादा वो पैसा कमा सकता है। तो आप लोगों ने ढूंढने हैं अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स, वो रेलिवेंट कीवर्ड्स इन्हीं से रेलिवेंट होंगे। जब आप वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसमें HTML का भी हो सकता है। कोई कहता है, कोई कहे कि मुझे HTML और CSS का लेआउट बनवाना है, ठीक है। आप देखेंगे कि HTML और CSS पर कितनी गिग्स है। ये वर्ड, ये डिटेल क्यों बताई जा रही है, ताकि आप प्रॉपर वर्ड का तयन कर सकें कि आपको गिग किस लफ्ज़ पर बनानी है। ना वो बहुत हाई फाई कीवर्ड होना चाहिए कि उस पर 1-1 लाख बनी है, 50,000 बनी है, अभी आप उसको बीट नहीं कर सकेंगे, आप टॉप 10 में नहीं आ सकेंगे। जब आप टॉप 10 में आएंगे, कोई भी फाइवर के ऊपर वो लफ्ज़ लिखे और आप टॉप 10 में आपकी गिग हो, तो ही आप पैसा कमा सकेंगे फाइवर से। अगर ये स्किल आप लोगों को आ गया तो आपकी बुनियाद पहले महीने से ही पड़ जाएगी अर्निंग के ऊपर, और आप एकदम जंप भी कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये गिग बना देना, ये तो ऐसे नहीं है, इसको पूरा होमवर्क करेंगे, एक एक चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी होगी, आप लोगों को बताना होगा। इसमें सारा रोल अगर बताया जाए तो वो इन्हीं कीवर्ड्स का है। अब तक जिसके बारे में आप लोगों को बताया गया, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड को ढूंढना कैसे है। फाइवर पे आप लोगों को 10-10 लफ्ज़ दिए, आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से लफ्ज़ के कितनी पहले से गिग्स मौजूद हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी अब क्या करना है, प्रॉपर वो वर्ड ढूंढना है जिसमें नॉर्मल सा कंपटीशन, 4,000 5,000 6,000, ठीक है जी। अगर आप इसमें भी कामयाब नहीं हो सकते तो 5 गिग आप लोग 5 गिग्स बना सकते हैं, 5 से ऊपर नहीं। आपने अगर 5,000 पर पहले ट्राई की, नहीं बन रहा, उसको आप डिलीट फिर कर देंगे। 5 जब पूरी हो जाएगी तो आपके पास और ऑप्शन नहीं होगा, फिर आपको एक डिलीट मारनी होगी, फिर आप नहीं बना सकेंगे। फिर आप 3,000 पे आ जाए, चाहे 2,000 पे आ जाए, इसमें डिफरेंट आप लोगों का इसमें चलेगा सीक्वेंस। जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी, जिसको अपने टॉपिक का पता होगा, अपने टॉपिक का डीपली पता होगा, वो जल्दी गिग रैंक कर सकेगा, ठीक है जी। अगर गिग 5,000 पे रैंक नहीं होगी, 4 पे चले जाओगे, 3 पे चले जाओगे, 1,000 जिस पे गिग्स होंगी फिर उस पे चले जाओगे, फिर जब आपकी गिग रैंक होगी फिर आप ऐसे ऐसे ऊपर चलते जाओगे। और आपकी एक गिग भी अगर रैंक हो जाए और वो अच्छा कीवर्ड हो तो लाखों रुपए आप सिर्फ उसी एक गिग से कमा सकते हैं। एक गिग से लाखों रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका एग्जांपल कि एक एक गिग पर, अभी बल्कि दिखा देता हूँ कि कैसे ही होता है। आप देखते हैं जी, हमने लिखा जी यहाँ पर SEO लिखा, नजर आ रहा है। पहले वाली हम गिग पे गए, पहले वाली गिग पर गए। ये बंदा कितने ऑर्डर ले चुका है इस गिग के जरिए, इस एक गिग के जरिए हमने देखा
हम हर गिग के ऊपर उसके ऑर्डर लिखे होते हैं कि इसको कितने ऑर्डर मिल चुके हैं, और उसी से उसके एक्सपीरियंस का अंदाजा लगाते हैं कि उस बंदे को कितना काम आता है। ये देखिए 93 ऑर्डर ले चुका है, वो भी पेज लोड हो रहा है, यहां से दिखा देता हूँ 93। कम से कम ये 5000 चार्ज कर रहा है। ये जो अमाउंट होती है एग्जैक्टली होती है। अगर मैंने यहाँ बना दिया, मुझे काम बड़ा मिल गया, तो मैं 5 के बजाय 1 लाख एक ही ऑर्डर में भी डायरेक्ट क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है जी। इसकी एग्जैक्ट अर्निंग का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना पैसा कमा चुका है। ये 93 ऑर्डर ले चुका है, तो ये 2-3 लाख रुपए इसी एक गिग से कमा चुका है अंदाजन। 2-3 लाख रुपया एक गिग से कमा चुका है जी। नेक्स्ट को 141 ऑर्डर ले चुका है, 141, 8,982 रुपये इसने मेंशन किए हुए। अगर आप इसी को 141 के साथ ज़रब दे दें तो देख लेंगे कितना पैसा बनता है इसके एक गिग। चाहे इसको काम कुछ भी ना करना आता, चाहे 10 लोगों से और काम कराए, ये जिसने ये गिग जिसको रैंक करनी आ गई तो समझ ले कि वो अर्निंग कर सकता है, चाहे उसे काम आए ना आए, लेकिन उसके पास प्रॉपर सोर्स होना चाहिए काम करवाने वाला। अगर उसके पास प्रॉपर सोर्स ना हुआ तो उसका काम खराब हो सकता है, क्योंकि लोग यहाँ पर रिव्यू डालते हैं, लोग यहाँ पर रिव्यू डालते हैं जब वो काम करवाते हैं। तो अगर काम सही ना हुआ तो उसने बैड कमेंट्स पास कर दें, जिससे आपके अकाउंट के ऊपर जो काम की सतह होगी वो नीचे आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ किसने कितने ऑर्डर लिए होते हैं, किसने कितने। ठीक है जी। वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे अपने अपने स्किल को। आपका चेंज हो जाएगा, आपका ठीक है। आपका कौन सा था जी? आपका भी ठीक है, आपका भी ठीक है, आपका भी ठीक है। ट्रांसलेशन कर करके दिया करना। ये देखो अरबी में गएगा, हिंदी जो है इंग्लिश में कर दो, इंग्लिश की अरबी में कर दो, चाइनीज लैंग्वेज में कर दो। इसमें टूल का भी आप लोग सहारा ले सकते हैं। इसमें आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है? आपकी कितनी है? आपको कौन सा टॉपिक दिया? वीडियो एंड एनिमेशन। ये है कंटेंट एडिटिंग वाला आपका है, ठीक है जी। और आपका वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन का, ठीक है जी। इसमें ये है कि गूगल का ट्रांसलेटर होता है जो किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर देता है। अगर आप इधर उर्दू लिख रहे हैं, इंग्लिश चाहिए इंग्लिश कर देगा, इंग्लिश की उर्दू करनी हो उर्दू कर देगा। कोई भी लैंग्वेज, चाइनीज, कोरियन, कुछ नहीं, वो टूल आपको बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है जी। और आपने देखना है कि कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन से रेलिवेंट कौन सी गिग्स हैं जो लोगों ने बनाई हुई है, और कंटेंट राइटिंग की टाइप्स कितनी है। कंटेंट राइटिंग एक कहता है मुझे ड्रामा लिख के दे, ठीक है। एक कहता है मुझे मशहूरी का स्क्रिप्ट लिख के दे। इसमें जर्नल जो काम होता है वो स्क्रिप्ट का भी हो सकता है। मैंने जी ये पेम्पर है, ये मेरा पेम्पर वाली कंपनी है, और आप इसकी जो है ना स्क्रिप्ट लिख के दें। या क्रीम वाली कंपनी है, बताएं किसने क्या डायलॉग बोलना है, कैरेक्टर ए कौन होगा, बी कौन होगा, सी कौन होगा। या एक बंदा कहता है मेरा अखबार है और मुझे जो है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। एक बंदा कहता है मेरी मेडिसिन कंपनी है और उसकी मेरी वेबसाइट है, मुझे उस पर ये फलानी मेडिसिन के जो ना फवाइद बयान करने हैं, इससे मुझे कंटेंट लिख के दें। तो कंटेंट के अंदर तहरीर होगी, कोई भी तहरीर आपको दी जा सकती है। डिस्क्रिप्शन, तहरीर, कॉलम निगारी इसे कहते हैं, ठीक है जी। प्रॉपर पूरा स्टडी करके सारा आपने, अभी आप लोगों का जो वर्कआउट होगा वो रेलिवेंट कीवर्ड ढूंढने हैं, थोड़ा थोड़ा इन पे रिसर्च करना है, देखना है ये क्या है, मुझसे क्वेश्चनिंग करनी है ताकि मैं फर्दर एक्सप्लेन आप लोगों को करूं, आप लोगों को पता चले ये क्या टॉपिक है। ठीक है जी। बता तो रहा हूँ, कैसे बताऊँ, यूट्यूब से बता तो रहा हूँ, आप लोग मुझसे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको दोबारा वीडियो को सुनेंगे
और फिर इस वर्ड को यूट्यूब पे लिखेंगे, वहाँ पर उर्दू के अंदर जो वीडियोस मौजूद होंगी उनको सुनेंगे और फिर अपना उस पर नोट्स बनाते जाएंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी मुझसे डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को ये जो टॉपिक्स हैं ये क्लियर हो जाए और आप प्रॉपरली गिग बना सकें। ठीक है जी। आपका कौन सा है? SEO, जो मुखफ़्फ़ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। इसका आसान मतलब होता है गूगल के ऊपर रैंक करना, गूगल के पहले पेज के ऊपर लेकर आना। चाहे उसका फेसबुक पेज है, चाहे उसका यूट्यूब चैनल है, चाहे उसकी वेबसाइट है, और पूरी दुनिया में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड अब बढ़ रही है। जो वेबसाइट बनाएगा अगर उसकी वेबसाइट नज़र ही नहीं आ रही तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो SEO लाजमी करवाएगा। कोई यूट्यूब चैनल बनाएगा वो SEO कराएगा, ठीक है। कोई फेसबुक पेज बनाएगा वो SEO कराएगा, बहुत इसका काम है। लेकिन इसमें जो बात होती है वो ये होती है पर कीवर्ड के हिसाब से चार्ज किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये ग्लासेस की मेरी वेबसाइट है, और मेरा दफ्तर जो है, मेरी दुकान जो है वो मुल्तान हुसैना गई में। मैं कहता हूँ कि जब कोई गूगल पे लिखे बेस्ट शॉप ऑफ ग्लासेस इन मुल्तान तो मेरी वेबसाइट आ जाए। क्या लिखे? बेस्ट ग्लासेस इन मुल्तान, ठीक है। या कोई लिखे फ्री आइज चेकअप इन मुल्तान, फ्री आइज चेकअप इन मुल्तान, या कंप्यूटराइज आई चेकअप इन मुल्तान, कंप्यूटर मशीन से भी मैं आई चेकअप करूं इन मुल्तान। ये 3 कीवर्ड हैं, ये मेरी वेबसाइट है। इस पे अगर आप मेरी वेबसाइट को रैंक कर दें तो बताएं आप क्या लेंगे। इस तरह होता है सारा। इसमें कीवर्ड के वर्ड दिया जाता है कि इस वर्ड पे मेरी वेबसाइट आनी चाहिए, इस वर्ड पे मेरा फेसबुक पेज आना चाहिए, इस वर्ड पे मेरी यूट्यूब की वीडियो आनी चाहिए पहले नंबरों में। इसको क्या कहते हैं? SEO। इसकी बहुत डिमांड है, ठीक है जी। इसमें आप प्रॉपर कीवर्ड देखेंगी कि कौन कौन से इसके प्रॉपर कीवर्ड हो सकते हैं। एक हो सकता है लोकल SEO सर्विसेज कंपनी, लोकल SEO सर्विसेज कंपनी। फिर ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, बैकलिंक क्रिएशन सर्विसेज, बैकलिंक क्रिएटेड सर्विस, और जनाब इसमें वेबसाइट ऑडिट, और ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, कीवर्ड रिसर्च। ये इसके टॉप कीवर्ड्स हैं 5-6, इन्हीं में सारा काम होता है। इन्हीं को आप फाइवर पे लिखोगे आपको आ जाएगी। और इसमें कंपटीशन, बहुत कंपटीशन होगा इसमें। डिजिटल मार्केटिंग और SEO, इन दोनों में बहुत कंपटीशन होगा। वर्डप्रेस पे भी बहुत कंपटीशन होगा। लारावेल कोऑर्डिनेटर पे कम कंपटीशन होगा क्योंकि इसके बाहर लोग थोड़े कम लोग हैं। कंटेंट राइटिंग में आइडिया नहीं है मुझे इस पर कितना हो सकता है, इसका मुझे सही आइडिया नहीं है। ग्राफिक पर भी कंपटीशन नॉर्मल लेवल का हो सकता है, वर्डप्रेस का ज़्यादा होगा। आपका कौन सा, किधर देख रहे हो भाई? क्या कहा मैंने? क्या कहा है? आपका कौन सा टॉपिक? एफिलिएटेड मार्केटिंग पर भी नॉर्मल होगा, इतना ज़्यादा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग पर ज़्यादा होगा। हर बंदा कोशिश कर रहा है कि वो मार्केटिंग करवाए। सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है? डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट वर्ड है, सोशल मीडिया मार्केटिंग छोटा लफ्ज़ है। जैसे हम कहें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक निज़ाम है, खाने का निज़ाम है, एक सांस लेने का निज़ाम है, एक ब्रेन सिस्टम है, असाबी निज़ाम है, ठीक है जी, ब्लड सर्कुलेशन निज़ाम है। एक को अलग-अलग पार्ट हो गए ना। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक जो पार्ट है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, कम उसमें आ जाता है। डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं
कि ऐसी मार्केटिंग जिसमें कोई ना कोई डिजिटल डिवाइस इन्वॉल्व हो। उसमें अगर कोई आपको कहता है ना एसएमएस भेज दें जी हमारे, तो एसएमएस मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है। कोई कह देता है हमारी टीवी के ऊपर मशहूरी चला दें, टीवी के ऊपर, वो भी डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएगी। कोई कहता है केबल पे मशहूरी चला दें, वो भी डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएगी। डिजिटल कोई डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उसके अंदर रोल हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसमें इन्वॉल्व हो रही हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो केबल हो, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग हो, चाहे वो फेसबुक मार्केटिंग है। तो ये वास्ट वर्ड है डिजिटल मार्केटिंग। जबकि सोशल मीडिया मार्केटिंग कम हो जाता है। सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया किसे कहते हैं? हर वो प्लेटफॉर्म जिस पे दो लोग या ज़्यादा लोग, कम से कम दो लोग आपस में चैट कर सकें, कॉल कर सकें, कोई इमेजेस वगैरह सेंड कर सकें एक दूसरे को, तो वो सोशल मीडिया में आ जाता है। कुछ पॉपुलर होते हैं किसी किसी मुल्क में, कोई कम होते हैं। इसमें बहुत सारे सैकड़ों आपको मिल जाएंगे। मशहूर कौन कौन से हैं सोशल मीडिया में? सबसे टॉप पे फेसबुक है पूरी दुनिया में। यूट्यूब भी सोशल मीडिया के अंदर ही फॉल होती है। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते। ये पूरी दुनिया के अंदर टॉप 2 है। टॉप 2 फेसबुक पूरी दुनिया में पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर फेसबुक, यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्काइप, ट्विटर और बहुत सारे और फिर बहुत सारी आ जाते हैं। कोई किसी मुल्क के अंदर है, कोई किसी मुल्क में है, कोई किसी मुल्क में, कोई 5-6 मुल्कों में है। ठीक है जी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आपका ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मैंने जैसे कि बताया ये एडवांस फॉर्म है वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की, और इसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इसके काम करने वाले थोड़े हैं। ये फ्रेमवर्क होते हैं। ये जो वेब एप्लीकेशंस बनती हैं, OLX हो गई, द्राज हो गई, बड़ी बड़ी वेबसाइट हो गई, ये लारावेल कोऑर्डिनेटर में बनती है। हमने भी इसमें बनाई है। ऑनलाइन डील बाजार हमारा लारावेल में मेरा ख्याल बना हुआ है। हमने काफ़ी सारी वेबसाइट्स बनाई हैं जो कोऑर्डिनेटर और लारावेल के अंदर हैं, और इस पर ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। 50,000 से शुरू होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी प्रमोशन के लिए या अगर उनके पास कोई क्लाइंटेज कम है तो वो 20,000 तक भी आ जाते हैं अपने रेट को करा के। 20,000 से फिर आगे ऊपर जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, शुरू करते रहते हैं। फ्रेमवर्क्स वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली IT जो है वो 3-4 मेन चीज़ों के अंदर बटी हुई है। पहली IT की पहली किस्म होती है जिसमें वेबसाइट्स बनती हैं, और वेबसाइट्स वो होती हैं जो ब्राउज़र में चलती हैं। वेबसाइट की डेफिनेशन क्या है? जो ब्राउज़र में चले। ब्राउज़र क्या होता है? गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला, फायरफॉक्स, UC ब्राउज़र जो आप नेट से जो डाउनलोड करते हैं और इंटरनेट तक एक्सेस करते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन में भी होते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में भी होते हैं। हर वो चीज़ जो वेबसाइट की डेफिनेशन, आसान सी डेफिनेशन जो ब्राउज़र में ओपन होगी वो वेबसाइट कहलाएगी। दुनिया के अंदर एक तो इस तरफ IT डिवाइड है, एक ये किस्म आ गई। दूसरी किस्म आ गई मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस जो एप्पल के अंदर चलती हैं, जो एंड्रॉयड के अंदर चलती हैं। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर जो एप्लीकेशंस बन रही हैं वो एंड्रॉयड की बन रही है। एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है? उसके लिए ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं होती है। हर वो एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाए वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है। आसान अल्फाज में, हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। हर वो एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाए
उसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन कहा जाता है। इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये एंड्रॉयड वाला टॉपिक किसको दिया था? एंड्रॉयड वाला टॉपिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम है इस पे। दूसरी जो ये जो किस्म है, पूरी दुनिया के अंदर आईटी जो डिवाइडेड है, वो दूसरी किस्म ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चली जाती है। और जो तीसरी है वो सॉफ्टवेयर बनाने की तरफ चली जाती है, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। पहली किस्म वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस की तरफ, दूसरी जो है वो एंड्रॉयड और एप्पल के जो है एप्स बनाने की तरफ, और तीसरा जो है वो सॉफ्टवेयर बनाने की तरफ। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर की आसान सी एग्जांपल ये है कि आप इसकी एक एक्जी फाइल बनती है, एक छोटी सी सेटअप की फाइल होती है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो नेक्स्ट 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 करके उस पर क्लिक करते हैं और फिर वो इंस्टॉल हो जाता है। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो होता है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है जी। उनको हम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। जिस तरह बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गए, जो जनरल स्टोर्स पर चलते हैं, जो मेडिकल स्टोर्स पर चलते हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज चलाती हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर या जो मशीनों के अंदर चलते हैं, जो मशीनों को ऑपरेट करते हैं कि इस मशीन ने जब मशीन ऐसे करे तो ये बटन दबाना है। ठीक है जी। तो वो सॉफ्टवेयर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनते हैं। तो ये तीन तरह का आईटी की जो ऊपर वाली जो सतह है, हम कह सकते हैं कंप्यूटर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो इन तीन के अंदर बटी हुई है। बकाया जो सारी नीचे वाली जो है वो छोटे छोटे शॉर्ट स्किल्स के ऊपर मुनहसर हो जाती है। मेन जो है ना, जो इसके अपर लेवल है वो इन तीनों के अंदर होती है। फिर छोटे छोटे स्किल में जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, ठीक है जी, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, जैसे एसईओ हो गया, इनके लिए टेक्निक्स चाहिए होती है। इनके लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी होती। ठीक है जी। कोई सॉफ्टवेयर वाली कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी होती। ये छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जिनको 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, 6 मंथ में आप लोग कवर अप कर सकते हैं। ठीक है जी। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर जावा लैंग्वेज की जरूरत होती है। जावा, एक्सएमएल, कॉटलिन, फ्लटर, फायरबेस, ये इसकी आ जाती हैं चीज़ें जो नेसेसरी हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर जाने में। एंड्रॉयड फिर ऐप मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर बटी होती है। कुछ लोग कहते हैं गेमिंग ऐप बनवानी है, कुछ लोग कहते हैं गेमिंग ऐप बनवानी है, कुछ कहते हैं एजुकेशनल ऐप बनवानी है, कुछ ने और मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव ऐप बनानी होती है। तो ऐप्स की काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, वेबसाइट्स की काफ़ी कैटेगरीज हैं, ऑडियो की काफ़ी कैटेगरीज होंगी। ठीक है जी। कोई कहेगा ऑडियो में, कोई कहेगा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो, कोई कहेगा जी एनिमेटेड ऑडियो बनानी है, कार्टूनों वाली आवाज़ निकालनी है, कोई कहेगा स्क्रिप्ट बनाना है। कालम निगारी में भी काफ़ी किस्में आ जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई कंटेंट राइटिंग के अंदर आपको अखबार के लिए भी लिखना पड़ सकता है, आपको वेबसाइट के लिए भी लिखना पड़ सकता है, आपको किसी मशहूरी के लिए भी लिखना पड़ सकता है, आपको किसी ड्रामे का स्क्रिप्ट भी लिखना पड़ सकता है। तो हर चीज़ के आगे आपने सब कैटेगरीज को देखना है और फिर आप लोगों ने मुझसे डिस्कस करना है कि आप लोग इसको कितना समझ पाए हैं। जो जो जिसको टॉपिक दिया गया है आज आप लोग उसी को फर्दर यूट्यूब पे ढूंढेंगे और उर्दू में उसकी वीडियोस देखेंगे। नाउ एनी क्वेश्चन? ये आप बंद कर देंगे रिकॉर्डिंग अगर हो रही है।